तो इस तरह से श्याम बाबा के माता पिता घटोत्कच और मौरवी का विवाह संपन्न हो गया। अब देखा आपने किस तरह से उनका भाई भी दिल्ली आया और सारा विधि विधान दिल्ली में संपन्न हुआ। देखिए, जब जब पार्थ धर्म घट जाता, जब अधर्म अतिशय बढ़ जाता, तब तब अपना नव स्वरूप धर सबके आगे देता हूं कर। धर्म कर्मियों को उबारने, पाप कर्मियों को विदारने, धर्म स्थापना हित हो तत्पर। आता युग युग में मैं भूपर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रेमियों, जब जब धरती के ऊपर में अधर्म बढ़ जाता है, धर्म घट जाता है, तब तब भगवान को स्वयं अवतार लेना पड़ता है धर्म की स्थापना के लिए और पाप का विनाश करने के लिए। अब श्याम बाबा का जन्म होने वाला है, तो आइए हम लोग सभी कोई मिलकर श्याम बाबा को पुकारते हैं। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। दरस दिखा दे नटखट, अब तो दरस दिखा दे नटखट। क्यों दुविधा में डाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया, पूरा कर दे। हो पूरा कर दे आज वचन वो, गीता में जो तुमने दिया। गीता में जो तुमने दिया, गीता में जो तुमने दिया। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, कोई नहीं है तुझ बिन मोहन। भारत का रखवाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। ग्वाल बाल
थके ब्रजबाला। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह थके ब्रजबाला। ओ बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह थके ब्रजबाला। बोलो खाटू नरेश की जय। और घटोत्कच मौरवी का विवाह हुआ। घटोत्कच जी अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल गए। वहां हिडिंबा देवी ने भी उनका स्वागत सत्कार किया। और फिर वो समय आ गया, वो दिन आ गया, वही फिर से वो शुभ दिन शुभ पल आ गया जब श्याम बाबा का जन्म बर्बरीक के रूप में घटोत्कच के घर में हुआ। शुभ शुभ जन्मदिन हो, शुभ शुभ जन्मदिन हो, शुभ शुभ जन्मदिन हो, शुभ शुभ जन्मदिन हो, शुभ शुभ जन्मदिन हो तनुष, शुभ शुभ जन्मदिन हो। श्याम बाबा कृपा करे, कृष्ण जी कृपा करे, शिव जी कृपा करे तुम पे, राम जी कृपा करे। शुभ शुभ जन्मदिन हो, शुभ शुभ जन्मदिन हो, शुभ शुभ जन्मदिन हो तनुष, शुभ शुभ जन्मदिन हो। सरस्वती माता कृपा करे, लक्ष्मी माता कृपा करे, गो माता कृपा करे तुम पे, गायत्री माता कृपा करे। सबको हाथ उठा के बोलिए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। शुभ शुभ, आप लोग अंग्रेजी में बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू, मैं उसको हिंदी में गा रहा हूं। शुभ शुभ जन्मदिन हो, शुभ शुभ जन्मदिन हो, शुभ शुभ जन्मदिन हो तनुष, शुभ शुभ जन्मदिन हो। बोलो खाटू नरेश की जय। लख दातार की जय। सत्य के सहारे की, जय। धर्म के सहारे की, जय हो। न्याय के सहारे की, जय। बोलो अमर शीश की। जय हो। अब सब कोई को नाच नाच के आनंद लेना है, क्योंकि श्याम बाबा का जन्मदिन हो चुका है और हम लोग श्याम बाबा का जन्मदिन मना रहे हैं, ठीक है। चंपा चमेली का एक गजरा गुथाया है, गजरा पहना के श्याम गजरा लगाया है, लगे नजर न तुझको लगे नजर न तुझको तेरा जन्मदिन श्याम शुभ शुभ हो, तेरा जन्मदिन श्याम शुभ शुभ हो, तेरा जन्मदिन श्याम शुभ शुभ हो, तेरा जन्मदिन श्याम शुभ शुभ हो। चंपा चमेली का एक गजरा गुथाया है, चंपा चमेली का एक गजरा गुथाया है, गजरा पहना के श्याम गजरा लगाया है, गजरा पहना के श्याम गजरा लगाया है, लगे नजर न तुझको तेरा जन्मदिन श्याम शुभ शुभ हो, तेरा जन्मदिन श्याम शुभ शुभ हो। सुंदर श्रृंगार तेरा मुखड़ा सलोना है, सुंदर श्रृंगार तेरा मुखड़ा सलोना है, घटोत्कच का बेटा तू मौरवी का छोना है,
घटोत्कच का बेटा तू मौरवी का छोना है। भक्तों का प्राणाधार लगे सोना सोना है, भक्तों का प्राणाधार लगे सोना सोना है। आज आनंदित मन का कोना कोना है, आज आनंदित मन का कोना कोना है। तू ही तू सूझे मुझको तू ही तू सूझे मुझको तेरा जन्मदिन शाम शुभ शुभ हो, तेरा जन्मदिन शाम शुभ शुभ हो। जय जय। और देखिए श्याम बाबा के जन्मदिन पे क्या क्या पकवान बना है। खीर केसरिया नर्म पूड़ियां तलवाई है, खीर केसरिया नर्म पूड़ियां तलवाई है। माखन मिश्री मिठाई रसमलाई है, माखन मिश्री मिठाई रसमलाई है। फल में वाती की टोकरी सजाई है, फल की टोकरी सजाई। जगमग जगमग जोत जगाई है, जगमग जगमग ज्योत जगाई है। भावों का भोग ये चखो खो खो खो, भावों का भोग ये चखो खो खो खो। तेरा जन्मदिन शाम शुभ शुभ हो, तेरा जन्मदिन शाम शुभ शुभ हो। श्याम जन्मदिन पे आज नाचे गाएंगे, श्याम जन्मदिन पे आज नचे गाएंगे। वीणा सारंगी ढोलक मंजीरा बजाएंगे, वीणा सारंगी ढोलक मंजीरा बजाएंगे। तेरे आगे प्रभाकर झोलियां फैलाएंगे, तेरे आगे प्रभाकर झोलियां फैलाएंगे। कृपा का वापसी उपहार तुझसे पाएंगे, कृपा का वापसी उपहार तुझसे पाएंगे। जय जय तुम्हारी सदा हो। कौन कौन चाहता है कि श्याम बाबा की सदा जयकार हो? वही लोग हाथ उठाएंगे। जय जय तुम्हारी सदा हो हो। तेरा जन्मदिन शाम शुभ शुभ हो, 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 तेरा जन्मदिन शाम शुभ शुभ। बोलो खाटू नरेश की जय। तो हमारे श्याम बाबा जो हैं, ये श्याम बाबा बाद में बने, पहले ये बर्बरीक के रूप में इन्होंने जन्म लिया। और इनका जब जन्म हुआ तो जन्म लेने के साथ ही ये बड़े हो गए, युवा हो गए। ये इस बच्चे की तरह नहीं है कि अभी 1 साल के हुए हैं फिर 2 साल के होंगे, ऐसे नहीं। हमारे श्याम बाबा का जब जन्म हुआ तो जन्म लेने के साथ ही 13-14 साल के हो गए। वो ऐसी योनि से जन्म लिया था उन्होंने। और उसके बाद में वो अपने माता पिता के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद में उन्होंने अपने पिता को कहा कि पिताजी माताजी आपको प्रणाम है, आप मेरा नामकरण कीजिए। अब बताइए, आप बताइए कि कोई बच्चा जन्म ले और जन्म लेते ही युवा हो जाए तो नॉर्मल आदमी तो डर जाएगा कि अरे तेरा तो अभी जन्म हुआ है और तू अभी युवा हो गया और बोलता है मेरा नामकरण कर। तो उनके पिताजी जो है घबरा गए। देखे कि उसके शरीर में केश ही केश है, जैसे शेर को बाल होते हैं ना बड़े बड़े, वैसे पूरा शरीर लंबे लंबे बालों से ढका हुआ है। तो उनको कुछ सूझा नहीं, उनको बब्बर बब्बर शेर की तरह बब्बर शेर होता है ना, वैसे याद आया इसका नाम बर्बरीक मुंह से निकल दिया। बोला तेरा नाम बर्बरीक होगा। अब उसका नाम बर्बरीक हो गया। अब बर्बरीक ने फिर प्रणाम किया, बोला कि मुझे कोई काम बताइए। बोला तेरी के अभी तेरा जन्म हुआ है, जन्म लेने के बाद में तुझको कुछ हम लोग गाना बजाना करेंगे, कुछ पार्टी वार्टी करेंगे,
वो कुछ किया नहीं, तुमको लाड प्यार किया नहीं और तुम बोलते हमको काम बताओ। बोला नहीं नहीं, मैं तो काम करने के लिए, मेरे पास समय नहीं है, समय का अभाव है, मेरे को तो काम बताइए। मैं तो जो आपने मेरे को जन्म दिया है, इस पिता के ऋण से मैं उऋण होना चाहता हूं। माने मैं पिता का जो कर्ज है, जो जन्म देने का माता का, उसको मैं चुकाना चाहता हूं। अब उनके पिताजी घबरा गए। अब यहां पर वो तो कथा में तो चल रहा है कि वो घबरा गए, तो वो द्वारका लेके जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि चलिए हम लोग थोड़ी देर के लिए बर्बरीक जी का, यानी कि हमारे श्याम बाबा का जन्म हुआ है, तो हम लोग इस छोटे से बच्चे के लिए एक छोटा सा प्यारा सा गीत गा लेते हैं। क्यों जी? श्याम धनी का लीला घोड़ा, इसका कोई नहीं है जोड़ा। छम 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 नाचे गाए धूम मचाए घोड़ा। अरे छम 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 नाचे गाए धूम मचाए घोड़ा। श्याम धनी का लीला घोड़ा, इसका कोई नहीं है जोड़ा। छम 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 नाचे गाए धूम मचाए घोड़ा। अरे छम 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 नाचे गाए धूम मचाए घोड़ा। हीरा दमके है, मणिया माणिक चमके है। माथे हीरा दमके है, मणिया माणिक चमके है। रंग बिरंगे फूलों से श्रृंगार सलोना गमके है। टकबक 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 टकबक। माथे हीरा दमके है, मणिया माणिक चमके है। रंग बिरंगे फूलों से श्रृंगार सलोना दमके है। अरे छम 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 नाचे गाए धूम मचाए घोड़ा। श्याम धनी का लीला घोड़ा, इसका कोई नहीं है जोड़ा। छम 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 नाचे गाए धूम मचाए घोड़ा। अरे छम 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 नाचे गाए धूम मचाए घोड़ा। सहारा है माझी है किनारा है। हारे का सहारा है माझी है किनारा है। हरने वाला हर संकट को करता वारा न्यारा है। हरने वाला हर संकट को करता वारा न्यारा है। टकबक 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 टकबक। हारे का सहारा है माझी है किनारा है। हरने वाला हर संकट को करता वारा न्यारा है। छम 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 नाचे गाए धूम मचाए घोड़ा। श्याम धनी का लीला घोड़ा, इसका कोई नहीं है जोड़ा। छम 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 नाचे गाए धूम मचाए घोड़ा। अरे छम 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 नाचे गाए धूम मचाए घोड़ा। लगता तारी है उस पर से भंडारी है। बाबा लगता तारी है ऊपर से भंडारी है। नाम दाम लेते मुंह मांगा ये ऐसा व्यापारी है। नाम दाम लेते मुंह मांगा ये ऐसा व्यापारी है। बाबा लगता तारी है ऊपर से भंडारी है और नाम का दाम लेता है। बड़ा विचित्र व्यापारी है। बाबा लगता तारी है ऊपर से भंडारी है। नाम दाम लेते मुंह मांगा ये ऐसा व्यापारी है। छम 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 नाचे गाए धूम मचाए घोड़ा। श्याम धनी का लीला घोड़ा, इसका कोई नहीं है जोड़ा। छम छम
घोड़ा। बोल खाटू नरेश की। अब घटोत्कच जी को समझ में नहीं आया कि काम क्या बताएं। पिता क्या काम बताए भाई, बेटा अभी जन्म लिया है और अभी बोलता है काम। तो जब कुछ समझ में नहीं आता है तब जो है क्या करते हैं, तब गुरु याद आते हैं, गुरु याद आते हैं। तब घटोत्कच जी को उनके गुरु कौन, कृष्ण भगवान याद आए। और कृष्ण भगवान कौन है, अभी द्वारकाधीश बने बैठे हुए हैं, द्वारका में राजा बन के बैठे हुए हैं, द्वारकाधीश। तो बोला बेटा चलो कृष्ण भगवान के पास चलते हैं, वो मेरे गुरुजी हैं, उन्हीं की प्रेरणा से तुम्हारा जन्म हुआ था, मेरा विवाह उन्होंने ही कराया था। अब तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है, क्या काम तुम्हारे लिए, वही बताएंगे। तब ये बाप बेटा दोनों द्वारका गए। अब द्वारका गए तो वहां पर दो पर्वत के समान, घटोत्कच भी पहाड़ के समान लंबे चौड़े और घटोत्कच भी लंबे चौड़े। और वहां पर जाकर जब ये लोग वहां पे उतरे और जब मार्केट में जाने लगे तो सेना ने देखा कि बाप रे बाप, ये दो राक्षस जैसे कौन आ गए हैं। तो उन लोगों ने बोला फायर, मार दो इनको। तो जैसे फायर बोला तो जैसे ही बटन दबाने जाता फायर का, वैसे घटोत्कच ने हैंड्स अप कर दिया, बोला ठहरो, हमको मत मारो, हम कृष्ण जी के भगत हैं, चेले हैं, हमको मत मारो। तब जो कमांडर था उसने बोला कि अरे रुक जाओ, मत मारना, अभी ये तो हमारा ही आदमी है। तो बोलो खाटू नरेश की। और तुरंत उसको बटन को बोला, अभी तो थोड़ा सा भी लेट करते तो बटन में दबाने वाला था। तो बोला तू क्या अपने एकदम पास सामने में ही रखता है। तो बोला कि बस हम क्या करें, हम लोग बड़ी ईमानदारी से, कृष्ण जी राजा हैं भाई, हम लोग को तो जो ऑर्डर मिलेगा तुरंत करना पड़ेगा। तो उसने बटन को दबाने ही वाला था, वैसे ही हाथ उठा लिया, बोला अभी नहीं दबाएंगे। बच गए लोग। बोला हम लोग कृष्ण जी के भगत हैं, प्रेमी हैं, और जाके कृष्ण जी द्वारकाधीश से कहो कि घटोत्कच उनका बेटा को लेके आया है। तब वो जो सैनिक था वो गया कृष्ण जी के दरबार में, बोला सर एक दो आदमी आए हैं, दो पहाड़ राक्षस की तरह दिखते हैं, एक घटोत्कच बता रहा अपना नाम, बेटे को लेके आया। बोला अरे घटोत्कच आया, बोला इज्जत के साथ ले आओ दोनों को। अब तब वो जो सैनिक था जो ऑर्डर दिया था वो गया लेके घटोत्कच जी को दरबार में लेके गया और वहां पर कृष्ण जी को धोख खा के प्रणाम किया और बोला कि कृष्ण जी ने पूछा कि ये कौन है। कृष्ण जी भी ऐसे नाटकबाजी करते हैं जैसे कृष्ण जी को पता ही नहीं है कि ये कौन है। अरे कृष्ण जी को क्या नहीं पता है बताइए। गीता में भगवान ने बोला कि ये जो गीता का ज्ञान है सबसे पहले मैंने सूरज को दिया था। तो अर्जुन बोलते हैं झूठ बोलते हैं आप, सूरज को कहां से देंगे आप, पहले आपका जन्म तो हाल का है और सूरज तो कब से धरती पे चमक रहा है, आप कैसी कैसी बातें करते हैं। तो कृष्ण ने बोला बेटा तुमको पता नहीं है अभी कि तुम्हारा तो अभी जन्म हुआ ना, तुमको तो कुछ पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे लाखों जन्म हो चुके हैं, मेरे भी लाखों जन्म हो चुके हैं, मेरे को सब पता है, इसीलिए तो मैं भगवान हूं और तुमको कुछ पता नहीं है। तो भगवान को सब पता है, लेकिन भगवान जो है ना वो नाटक करते हैं, वो लीला करते हैं धर्म की स्थापना के लिए, लोगों को समझाने के लिए। बोलते ये कौन है, बोला अरे ये जो आपने मौरवी के साथ विवाह करवाया था ना, उसी से ये बेटा मेरा जन्म हुआ, इसका मैंने बर्बरीक नाम रखा है। और ये बोल रहा है कि मेरे को कोई काम बताओ। अब मैं इसको क्या काम बताऊं, ये आपसे कुछ पूछना चाहता है, आप ही संभालिए इसको। तो बोला ठीक है तुम लोग बैठो। तो क्या पूछना चाहता है, तो अब समझिए बात को। तो बर्बरीक यानी कि जो हमारे श्याम बाबा अभी बने नहीं हैं, अभी बर्बरीक हैं, वो युवक हैं, वो कहते हैं कृष्ण जी को कि पहले सत्यमेव को जय हो। मैंने कृष्ण को सत्यमेव बता दिया कि माने इस संसार का जो सत्य है वो आप ही हो। आदि देव बोल दिया कि माने आप सबसे पहले देव हो, ये भी बोल दिया। तो इसी में प्रार्थना वंदना भजन कीर्तन हो गया, दो वर्ड से, एक सत्यमेव बोल दिया और एक आदि देव बोल दिया। ज्यादा भजन लंबा चौड़ा गाने, हम लोग लंबे लंबे भजन गाते हैं, बर्बरीक जी ने छोटा सा गाया, बोला सत्यमेव की जय हो, आदि देव की जय हो। आप बोलिए सत्यमेव की जय हो, आदि देव की जय हो, बस हो गया भजन आपका। जब हमारे श्याम बाबा यही भजन कर दिए और कृष्ण भगवान खुश हो गए, तो हम लोग लंबे लंबे भजन क्यों गाएं। बोल दो सिर्फ सत्यमेव की जय हो, आदि देव की जय हो। तब क्या पूछना चाहते हो, भगवान ने बोला। तो वो बर्बरीक बोलते हैं कि गुरुजी हमको ये बताइए कि हमारा जन्म किस कुल में हुआ है और हमारे लिए योग्य कर्म क्या है, हम कौन सा काम करें। तब भगवान ने बोला कि देखो तुम्हारा जन्म पांडव कुल में हुआ है, क्योंकि भीमसेन कौन थे, पांडव। भीमसेन पांडव हैं, क्षत्रिय कुल के हैं। भाई साहब ध्यान दीजिए इधर,
भीमसेन क्षत्रिय कुल के हैं, पांडव हैं, तो उनका बेटा घटोत्कच क्षत्रिय तो कहलाएगा, थोड़ी राक्षस कहलाएगा। और राक्षस की तो योनि से जन्म हुआ था। और फिर जब उनका बेटा घटोत्कच पांडव वंश का हुआ तो घटोत्कच का बेटा भी जो है पांडव होगा, क्षत्रिय होगा। तो बोला क्षत्रिय का काम क्या है? तो बताया कि ब्राह्मण का काम धर्म का प्रचार करना है, वैश्य का काम व्यापार करना है, क्षत्रिय का काम देश और धर्म की रक्षा करना है, और शूद्र का काम क्या है? बोला शूद्र का काम है जन सेवा करना, सबका सेवा करना शूद्र का काम है। तो बोला हम क्या करें? बोला तुम क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हो तो तुम क्षत्रिय माने शक्ति अर्जित करो। तो बोला शक्ति कहां मिलती है? बराबरी बोलते हैं। तब भगवान ने एक स्थान का नाम बताया, बोला वहां पर शक्ति मिलती है। बोला वो स्थान क्या है? वो स्थान कौन बताएगा? आप लोगों ने इसके पहले उस स्थान का नाम ही नहीं सुना होगा, लेकिन कामाख्या इन्होंने सुना हुआ है क्योंकि इनके घर में मैंने कथा करी थी। तो उस स्थान का नाम है महिसागर संगम। आप लोगों ने सुना है कभी? नहीं सुना ना? देखिए क्यों नहीं सुना? आप श्याम बाबा के भगत है तो आपको जानना चाहिए ना। जैसे गंगा सागर है ना, गंगा सागर, जैसे गंगा सागर कलकत्ता में है, तो कलकत्ता के ठीक विपरीत गुजरात में उसी जगह पर मही नदी सागर से मिलती है तो उसको मही सागर तीर्थ कहा जाता है। जहां पर मही नदी सागर से मिलती है तो वो मही सागर है। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि मही सागर संगम में जो तीर्थ है वहां पर इस संसार की सभी देवियां रहती हैं, तुम वहां जाओ, वहां पर तुम तपस्या करो, वहां तुमको देवियां शक्ति प्रदान करेंगी जो तुम्हारे लिए और देश के लिए, धर्म के लिए, विश्व के लिए कल्याणकारी होगा। तब उन्होंने मही सागर संगम की कथा सुनाई और फिर बर्बरीक मही सागर संगम नामक तीर्थ में गए। वहां पर जाकर उन्होंने 3 साल तक देवियों की पूजा करी। कितने साल करी? 3 साल जब देवियों की वंदना करी, पूजा करी, तो 3 साल के बाद में देवियों ने दर्शन दिया, प्रकट हो गई। एफ शार्प माइनर, देवियां प्रकट हो गई और प्रकट होके वहां पर देवियां सामने प्रकट हो गई बर्बरीक के साक्षात। और बर्बरीक ने जोत जला रखी थी और तब बर्बरीक ने एक भजन गाया, मंगल ज्योत जल उठी माँ की प्यारी प्यारी झांकी, बधाई हो बधाई दिए दर्श माने, बधाई हो बधाई दिए दर्श माने, बधाई हो बधाई दिए दर्श माने, बधाई हो बधाई दिए दर्श माने। ओढ़ के मैया शेर सवारी आई, लाल चुनरिया ओढ़ के मैया शेर सवारी आई, अपने प्यारे बच्चों पे माने ममता बरसाई, अपने प्यारे बच्चों पे माने ममता बरसाई। तेरी जय 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 महामाई, तेरी जय 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 महामाई, ये हम सब ने ढेर लगाई, ये हम सब ने ढेर लगाई, बधाई हो बधाई दिए दरस माने, बधाई हो बधाई दिए दरस माने। पौड़ी पौड़ी चढ़ के जो मैया के मंदिर आया, पौड़ी पौड़ी चढ़ के जो मैया के मंदिर आया, दर्शन किए उसी ने माँ से मनवांछित फल पाया, दर्शन किए उसी ने माँ से मनवांछित फल पाया। हो गया जो माँ का शरणाई, जो माँ का शरणाई, उसने माँ से ममता पाई, बधाई हो बधाई दिए दरस माने, बधाई हो बधाई दिए दरस माने। मंगल ज्योत जल उठी माँ की प्यारी प्यारी झांकी, मंगल ज्योत जल उठी माँ की प्यारी प्यारी झांकी, बधाई हो बधाई दिए दरस माने, बधाई हो बधाई दिए दरस माने, बधाई हो बधाई दिए दरस माने, बधाई हो बधाई दिए
जब तक ना दिल झूमे तब तक निभाएंगे। सबके हो बाबा मेरे भी बन जाओ, सबके हो आते मेरे भी घर आओ। गरीबों के मालिक हारों के सहारे, घर में गरीबों के प्रभु जी पधारे। गरीबों के मालिक हारों के सहारे, घर में गरीबों के प्रभु जी पधारे। जो रूखा सूखा है सब तुझको अर्पित है, मेरे घर में बाबा सब तेरा ही घर है। सबके हो बाबा मेरे भी बन जाओ, सबके हो आते मेरे भी घर आओ। सबके हो बाबा मेरे भी बन जाओ, सबके हो आते मेरे भी घर आओ। मेरा घर छोटा है पर देख तू मोटा है, मेरे घर में बाबा तेरा भजन भी होता है। सबके हो बाबा मेरे भी बन जाओ, सबके हो आते मेरे भी घर आओ। सबके हो बाबा मेरे भी बन जाओ, सबके हो आते मेरे भी घर आओ। सबके घर आते मेरे भी घर आओ। तो हम लोग कथा में अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से बर्बरीक जी के आगे महिसागर संगम की देवियां प्रकट हो गई और उन देवियों ने बर्बरीक जी को वरदान दिया। बर्बरीक को शक्ति ने दिया अमर वरदान, हुआ न होगा कोई भी तुम जैसा बलवान। बोल खाटू नरेश की। देखिए भीमसेन जी को 10,000 हाथियों का बल था, यानी कि हमारे श्याम बाबा के जो दादाजी हैं उनके बल को तोला जा सकता है। तोलने के लिए क्या है कि इनको 10,000 हाथियों का बल प्राप्त है। उस जमाने में 10,000 हाथियों का बल बहुत अधिक होता था, लेकिन देवियों ने बर्बरीक जी को जो बल दिया उसको तोला नहीं जा सकता था। देवियों ने क्या कहा कि हुआ ना होगा कोई भी तुम जैसा बलवान, माने तुम्हारे जैसा बलवान इस धरती पर आज तक हुआ है ना होगा। इतना बल प्रदान कर दिया। आगे कथा में लिखा हुआ है कि भगवान देवियों ने बर्बरीक जी को इतना बल दिया कि सकल ब्रह्मांड को वो इच्छा कर लेना, इच्छा कि चलो आज इच्छा हो गया कि ये सबको समाप्त कर दिया जाए, तो समूचा ब्रह्मांड समाप्त हो जाए उनकी इच्छा मात्र से। यानी कि वो पूरे ब्रह्मांड को फुटबॉल की गेंद की तरह ऐसे उठा लें, सभी ग्रहों को, नक्षत्रों को, तो भी उनका हाथ जो है ना हमारे श्याम बाबा का हजारों किलोमीटर तक का बच जाएगा कि और भी यदि कुछ ब्रह्मांड आ जाए तो हम उसको भी उठा लेंगे। बोलो खाटू नरेश की। इतने बलशाली है हमारे श्याम बाबा। हमारे श्याम बाबा बहुत बलशाली हैं, हनुमान जी की तरह। जैसे हनुमान जी ने धरती से करोड़ों गुना बड़े सूर्य को निगल लिया था। कितना बड़ा सूर्य है, उसमें करोड़ों धरती समा सकती है, इतना बड़ा सूर्य है। उसको अपने मुंह में, तो समझिए हनुमान जी कितने पावरफुल हैं। उसी तरह हमारे श्याम बाबा भी पावरफुल हैं, इतने पावर। और एक बात और समझ लीजिए, जैसे राम जी के सभी काम को, राम जी के काम को हनुमान जी ने संभाला था, वैसे कृष्ण भगवान के काम को संभालने वाले ये हैं। अब बोलेंगे कौन सा काम संभाला था जी? तो महाभारत का जो निर्णय करना था,
महाभारत का जो निर्णय करना था कि महाभारत में कैसे किसने किसको मारा, यह बहुत बड़ा काम था, क्योंकि वहां पे उनके दादा को ही अहंकार हो गया था। वो बोले मैंने मारा है सबको। तो बर्बरीक जी ने ही न्यायाधीश बन के फैसला किया था। ये कितना बड़ा काम किया था हमारे श्याम बाबा ने कृष्ण भगवान के लिए, कि कृष्ण भगवान भी अटक गए थे कि अब क्या होगा, कौन बताएगा कि इसमें किसने कैसे किसको मारा है। तब हमारे श्याम बाबा ने बर्बरीक जी के मस्तक ने डिसीजन दिया था, और वो डिसीजन ऐसा था कि आज जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं हमारे देश के या दुनिया के, वो भी जो है उनके भी कोई रिलेटिव, उनकी पार्टी के कुछ लोग आते हैं तो वो भी अपने पार्टी के पक्ष में फैसला दे देते हैं। लेकिन हमारे श्याम बाबा से सीखो कि इनके दादा भीमसेन ने बोला कि बेटा तुम बताओ, मैं तुम्हारा दादा हूं, बताओ। माने वो बोल रहे थे मेरा पक्ष लेना तुम, लेकिन हमारे श्याम बाबा ने अपने दादा का भी पक्ष नहीं लिया और दूध का दूध पानी का पानी अलग कर दिया। ऐसा जज होना चाहिए। बोलो खाटू नरेश की। यदि ये पक्षपात करने लगे तो फिर गरीब लोगों का तो मरण हो जाएगा। हम लोग को कौन देखेगा, फिर हम लोग का फैसला कौन करेगा? यदि भगवान ही पक्षपात करने लगेगा तब तो फिर हम लोग का तो कभी नंबर नहीं आएगा। आप लोग का, हम लोग तो साइड में ही रह जाएंगे। बोलो खाटू नरेश की। इसलिए ये ऐसे न्याय करता है जो दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल सटीक अलग अलग करते हैं, और अपने दादा को भी छोड़ते नहीं है। ये उनको भी उन्होंने उठा उठा के इसी कथा में पटक दिया। बोला जो गलत करेगा चाहे दादा ही क्यों ना हो, भले ही बाद में उन्होंने उसका पश्चाताप किया कि मैंने दादा को, क्योंकि अपने गुरुजनों को कभी मारना पीटना नहीं चाहिए, लेकिन भगवान की लीला है, कौन क्या कर सकता है। तो मैं कह रहा था कि इतना बल प्रदान किया कि इनके बल का कोई पार नहीं है, अतुलनीय बल प्रदान किया। यहां लिखा हुआ है कि बर्बरीक को शक्ति ने दिया अमर वरदान, हुआ ना होगा कोई भी तुम जैसा बलवान। और जैसे ही वरदान दिया तो क्या हुआ, सुहृदय आभा युक्त हो गए, दुर्लभ बल संयुक्त हो गए। जब वरदान दिया तो हमारे श्याम बाबा के चारों तरफ में रोशनी फैल गई, आभा युक्त हो गए वो, और उनकी भुजाओं में दुर्लभ बल आ गया और वो पर्वत के समान विशाल ऐसे हो गए। उनका जो मस्तक है आकाश से टकराने लगा, माने आकाश भी जो है फट गया और उसमें से भी छेद करके ऊपर निकल गया। बोलो खाटू नरेश की। इतने बड़े इतने विशाल हमारे बाबा है। और उसके बाद में देवियों ने कहा कि अभी बर्बरीक यहीं रहना, विजय नामक एक ब्राह्मण महिसागर संगम में आने वाला है, वो तुमको एक अलग तरह का एक्सपीरियंस प्रदान करेगा, तुम यहीं रहना। तो हमारे बाबा वहीं पे रुक गए और देवियों की सेवा करने लगे। देवियां अंतर ध्यान हो गई। कुछ दिन के बाद विजय नामक एक ब्राह्मण आया जो कि पाटलिपुत्र यानी कि पटना मगध देश से आया था, पैदल चल के आया था। वो पूरी धरती पैदल ही घूमता था, बताइए। और 40,000 किलोमीटर गोलाई है पूरी धरती को यदि देखा जाए ना तो 40,000 किलोमीटर घूमते रहता था। वो पैदल ही घूमता था। वो हवाई जहाज से नहीं चलता था, वो बैलगाड़ी से, घोड़ा गाड़ी से नहीं चलता था, पैदल। और वो पैदल ही चलता चलता पहले काशी गया, वहां से वो यज्ञ हवन सिद्धि महायज्ञ करना सीखा। फिर महिसागर संगम आया, इसने यहाँ सिद्धि महायज्ञ किया। और जब आपको पता है कि जैसे ही आप कोई अच्छा काम करेंगे तो कोई ना कोई बाधा अड़चन उसमें जरूर आती है। आप भी कोई भी अच्छा काम सोचिए, जरूर कोई अड़चन आएगी। और इसीलिए हमारे जो श्याम बाबा हैं ये सभी अड़चनों को दूर करने वाले हैं। जैसे विघ्नहर्ता गणेश जी को कहा जाता है ना, वैसे श्याम बाबा भी विघ्नहर्ता हैं। कैसे हैं विघ्नहर्ता? तो शास्त्रों में जो इनके बारे में लिखा हुआ है कि विजय ने जब सिद्धि महायज्ञ किया था तो राक्षस आ गए वहां पर यज्ञ को बाधित करने के लिए। आपने देखा होगा एफ शार्प माइनर भाई साहब, आपने देखा होगा जब भी हम लोग भी कोई काम करते हैं तो कोई ना कोई बाधा आ जाती है। तो उसके लिए मैंने एक भजन बनाया था कि चलते हुए राही की टंगड़ी, चलते हुए राही की टंगड़ी, तुम पीछे से मत खींचो, कांवड़ के भर ले कल से गंगा के पावन जल से, तुझे मिल जाएगा मन चाहा, तू लग जाएगा फल से। पर हर 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 हर
बम बम गाले रे, शिव भोले से भंडारे अपने भरा ले रे। तू हर 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 बम बम गाले रे, शिव भोले से भंडारे अपने भरा ले रे। कांवड़ के भर ले कल से गंगा के पावन जल से, कांवड़ के भर ले कल से गंगा के पावन जल से। तुझे मिल जागा मन चाहा, तू लग जाएगा फल से। पर हर 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 बम बम गाले रे, शिव भोले से भंडारे अपने भरा ले रे। तू हर 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 बम बम गाले रे, शिव भोले से भंडारे अपने भरा ले रे। जय हो। शिव कैलाशी का वासी, शिव शंभु है अविनाशी। ये कण कण में बसता है, पर धाम है इसका काशी। शिव कैलाशी का वासी, शिव शंभु है अविनाशी। ये कण कण में बसता है, पर धाम है इसका काशी। ये अमरनाथ कहलाता, कभी बैजनाथ बन जाता। बन महाकाल डमरूधर, नागेश्वर में रम जाता। सुन हर 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 बम बम गाले रे, शिव भोले से भंडारे अपने भरा ले रे। तू हर 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 बम बम गाले रे, शिव भोले से भंडारे अपने भरा ले रे। तेरी मिट जाएगी कड़की आँखें शंकर की फड़की। तेरी मिट जाएगी कड़की आँखें शंकर की फड़की। तेरी देख देख के हालत भोले की छाती धड़की। तेरी देख देख के हालत भोले की छाती धड़की। भोले ने ध्यान में रख तू, न्यू शिवर नामृत चख तू। एक भोला तेरा सहारा, इस सच्चाई ने लख तू। और हर 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 बम बम गाले रे, शिव भोले से भंडारे अपने भरा ले रे। तू हर 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 बम बम गाले रे, शिव भोले से भंडारे अपने भरा ले रे। कांवड़ के भर के कल से गंगा के पावन जल से। कांवड़ के भर ले कल से गंगा के पावन जल से। तुझे मिल जागा मन चाहा, तू लग जाएगा फल से। पर हर 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 बम बम गाले रे, शिव भोले से भंडारे अपने भरा ले रे। शिव भोले से भंडारे अपने भरा ले रे। शिव भोले
शिव भोले से भंडारे अपने भरा ले रे। बोलो काशी विश्वनाथ की। तो उन नाग कन्याओं ने बड़ा सुंदर भजन वहां पर गाया और बोला कि आप हमसे विवाह कर लीजिए, लेकिन श्याम बाबा उनकी बातों में नहीं आए। और श्याम बाबा ने कहा, बर्बरीक जी ने कहा कि हमें तो महिसागर संगम का रास्ता बता दीजिए। तो महिसागर संगम की वो जो उस नाग कन्याएं थी उस नागलोक की, उन्होंने बड़े बेमन से ऐसे देखिए मेरी तरफ में ऐसे कहा कि जाइए, विवाह तो कीजिएगा नहीं हम लोगों से, जाइए उस रास्ते से चले जाइए, वही महिसागर जाता है। बड़े बेमन से कहा और मूड ऑफ करके वो लोग वापस शंकर भगवान की पूजा में लग गई। बोलो शंकर भगवान की। और उधर में महिसागर संगम में जब बर्बरीक जी लौट के आए तो देखा कि विजय का जो सिद्धि महायज्ञ है वो पूरा हो गया है। और जब भी कोई सिद्धि महायज्ञ करता है, यानी कि कोई सिद्धि प्राप्त करता है, आपके और हमारे घर का बच्चा भी जब कोई सिद्ध हो जाता है, यानी कि फर्स्ट आ जाता है क्लास में, वो पढ़ाई में नौकरी में अच्छा रिजल्ट, किसी को कोई पुरस्कार मिल जाता है, तो आपने देखा होगा कि समाज में उसका स्थान ऊंचा हो जाता है। होता है कि नहीं है? उसको लोग अलग दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देखने लगते हैं। तो ये एक मुहावरा है कि समाज में, लेकिन यहां बर्बरी जो विजय नामक विप्र हैं वो ऊंचे आकाश में ऐसे ऐसे स्थिर हो जाते हैं, आकाश में, माने उनका स्थान ऊंचा हो जाता है। और वहां पर ये बैठे हुए आकाश में अब बर्बरीक से लेवल पे होके बात कर रहे हैं कि बर्बरीक जी देखिए, ये जो सिद्धि महायज्ञ की भस्मी है इसको आप ले लीजिए। देखिए, आप यदि हमारे सहायता नहीं करते तो हम ये सिद्धि महायज्ञ सफल नहीं कर पाते। आपने राक्षसों को मारा है, हैं? इसलिए आप इसकी भस्म को ले लीजिए। ये भस्म यदि राक्षसों के हाथ में लग जाएगी तो धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। हमारे बाबा बर्बरीक जी यानी इतने भोले वाले हैं, ये विजय को क्या बोलते हैं, ना 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 भाई, हम ये भस्म नहीं लेंगे। हम कोई दुनिया बोलेगी कि भस्म के लालच में इसने सिद्धि महायज्ञ में सहायता करी है, हम लालची कहलाएंगे, नहीं लेंगे। तो आकाश में जो देवता खड़े थे उन्होंने बर्बरीक जी को बोला, अरे बर्बरीक इतने भोले मत बनो, ले लो भाई, ये यदि कौरवों के हाथ में भस्म पड़ जाएगी ना तो धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। तब बर्बरीक जी ने बड़े बेमन से वो ले लिया कि देवता बोल रहे हैं तो ले लो, इनका कहना मत टालो। और बर्बरीक जी ने वो भस्म ले लिया और फिर विजय नामक जो ब्राह्मण है वो चले गए, उनकी भूमिका समाप्त हो गई। वो जो भभूति आप लोग देखते हैं ना, आप लोग जो बाण में भर के श्याम बाबा ने भभूति चलाई थी, वो यही दिव्य भभूति थी, यज्ञ की भभूति। वो कोई साधारण यज्ञ नहीं था, वो सिद्धि महायज्ञ था। और जब वो चले गए और विजय जो है यहीं रह गए महिसागर में। और फिर कुछ दिनों के बाद में पांडव जो है वहां जुए में सब कुछ हार गए थे, हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में। और जुए में हारने के बाद में पांडव वन वन में तीर्थों का भ्रमण करते करते वनवास काट रहे थे। और वनवास काटते काटते एक दिन महिसागर संगम आ गए। और महिसागर संगम में आकर उन्होंने एक मंदिर देखा और मंदिर के पास, मंदिर में चबूतरे पे उन्होंने अपना सामान रख दिया। और सामान रख के भीमसेन को प्यास लगी तो बोले मैं तो पानी पीने जाऊंगा, ये कुंड दिख रहा है उसमें पी के आता हूं। और वो कुंड में घुस गए। संयोग से उस कुंड की रखवाली बर्बरीक जी करते थे। हमारे श्याम बाबा बर्बरीक के रूप में उस कुंड की रखवाली करते थे। और उस कुंड की रखवाली करते करते अब कोई वॉचमैन कोई रखवाली कर रहा है तो कोई जरूरी है कि हर समय कुंड को ही देखेगा। अब सीसीटीवी कैमरा लगा दो तो कैमरा को तो जिधर आप फोकस करोगे वही देखेगा, लेकिन इंसान को यदि आप ड्यूटी पे लगाओगे तो वो कभी इधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, कभी पीछे भी मुड़ेगा। तो बर्बरीक जी जब पीछे मुड़ के देख रहे थे, उसी समय में भीमसेन जी कुंड में घुस गए और कुल्ला करने लगे वहां पर पानी में। आप बताइए कि तालाब एक छोटा सा है, उसमें यदि कुल्ला भी कोई करेगा, उसमें हाथ पैर भी धोएगा, तो क्या फिर उस पानी को पी सकता है? अरे जिस पानी में तुम थूक रहे हो, कुल्ला कर रहे हो। तो बर्बरीक जी ने जब घूमे और देखा कि एक भीमसेन नाम का एक कोई बड़ा घुसा हुआ है, तो बोला
तुम वहां पे कुंड में क्या कर रहे हो, निकलो, ये देवी का कुंड है, ये इस जल से देवी की पूजा होती है, उनको स्नान कराया जाता है, उनका भोजन प्रसाद बनता है, मैं यहां पहरेदारी कर रहा हूं। अरे तुम पहरेदारी कर रहे हो तो तुम ठीक से करो, इधर उधर घूमते क्यों हो, सामने में देखते रहो। अब वो आदमी घुस गया वहां पर। अब ये जानता नहीं है बरबरी कि ये मेरे दादा है, और वो दादाजी जानते नहीं है कि ये मेरे पोता है। अनजान आदमी में तो झगड़ा, जान पहचान का हो तो आदमी बोला अरे मेरा पोता है, अरे पोता पोता पोता, अरे दादाजी ऐसे करेगा, वो जानते नहीं है, वहां पर तो झगड़ा हो गया दोनों में। भीमसेन बोलते हैं कि मैं तो तीर्थ यात्रा करने आया हूं, और तीर्थों में तो आदमी तीर्थ स्नान करेगा, जलपान करेगा, दान पुण्य करेगा, और तुम बोल रहे हो कि। तो बरबरीक जी ने बोला कि भाई साहब, आप जो है कुंड से जल बाहर ले आके नहाइए धोइए, जो करना है कीजिए, आप देवी के कुंड में घुस के गुल्ला क्यों कर रहे हैं, आपने जल को दूषित कर दिया है। मैं क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हूं, मैं शुद्धता का, माने मोदी जी से पहले शुद्धता, वही माने स्वच्छता अभियान पहले श्याम बाबा ने चलाया था। बोलो काटू नरेश की जय। बोला कि स्वच्छता का हम लोग ये करते हैं और आप जो है जूठा कर रहे हैं। दोनों में दादा पोता में लड़ाई हो गई। अब जानते नहीं है दादा पोता। अब सोचिए कि भीमसेन जी को तो 10,000 हाथियों का बल प्राप्त है, वो तो लिमिटेड बल है ना भीमसेन का, और यहां अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड यानी पोता ने जो है दादा को उठा के पटक दिया। अब दादा मरनासन हो गए। अब बोल गुस्सा आ गया हमारे श्याम बाबा को। ये मत सोचिए, गुस्सा भी बहुत आता है इनको। गुस्सा ऐसा आया कि वो भीमसेन को ऐसे उठा लिया, उठा के बोला कि अब तेरे को ना मैं महिसागर संगम में फेंक दूंगा। अब जैसे ही भीमसेन को उठा के बरबरीक जी फेंकने के लिए ऐसे माने पीछे जाने ही वाले थे, उसी समय में शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। अब वो ऐसे उठा के रखा इतना भारी, और वो बोलते हैं शंकर भगवान रुको रुको, ये जिसको तुम फेंक रहे हो ये तुम्हारे दादा हैं। बोले तुम्हारे दादा है। अब तो दादा का नाम सुनते ही वो पोता का हालत खराब हो गया। अब वो प्यार से नीचे रखा, बोला दादा है तो आप अभी बता रहे हो, मरवाने के बाद में पहले क्यों नहीं बताया? पहले मरवा दिया, अब बोलते हो तुम्हारा दादा है ये। दादा को कोई मारता है क्या? बोला नहीं। तो शंकर भगवान ने मन ही मन सोचा कि नहीं, इसको मरवाना बहुत जरूरी था, बहुत घमंडी था ये भीमसेन जो है ना बहुत घमंडी है, इसका घमंड कभी नहीं जाता है। आपको पता है कि भीमसेन की कितनी कथाएं हैं, यहां पर भी घमंड है। और जब महाभारत की लड़ाई खत्म होती है ना तो भी बोलते हैं मैंने ही सबको मारा है। और जब हनुमान जी एक बार जंगल में बैठे हुए थे तो उनकी पूछ नहीं है, घमंड चूर चूर हो गया था, लेकिन इनका घमंड श्याम बाबा की कथा में कृष्ण भगवान ने चूर किया है। जो अभी थोड़ी देर के बाद में देखिएगा कृष्ण भगवान भीमसेन का घमंड फिर घमंड रहित होते हैं। वो भीमसेन इतने घमंडी हैं वो, इसलिए घमंड बहुत खराब चीज है। तो जब पता चला कि दादा है तो वो किसी तरह से उनको नीचे रखा। अब तो हमारे श्याम बाबा का रोना धोना चालू हो गया। बोला कि आप मेरे दादा है, हमको पता नहीं था, हमसे गलती से मिस्टेक हो गया, अब मैंने आपको मार दिया। तो बोला अब भीमसेन क्या बोलते हैं, उनको भी सुनाई दिया कि ये मेरा पोता है। बोला अरे हमको कृष्ण ने बोला था कि महिसागर में पोता रहता है, तो आपको टाइम पे याद क्यों नहीं आया? टाइम मार खाने के बाद में अब याद आ रहा है आपको? आप पहले टाइम पे आप याद रखिए, आप कहाँ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, वहां कौन रहता है नहीं रहता है। आप लोग गलती करते हैं तभी मार खा जाते हैं। अब देखिए, यहां तो हम लोग उसको रोचक बना के हंस रहे हैं, लेकिन वहां पर बरबरीक की हालत खराब है। वो बोलता है कि मैंने अपने दादा को मार दिया। दुनिया में हर पाप का प्रायश्चित है, लेकिन अपने गुरुजनों के प्रति किए गए अपराध का कोई प्रायश्चित नहीं है। यानी कि अपने माता पिता को, सास ससुर को, नाना नानी को, गुरु को, टीचर को, शिक्षक को मारना नहीं चाहिए, उनको गाली नहीं देना चाहिए। उस अपराध का कोई प्रायश्चित नहीं है। इसलिए बरबरीक जी कहते हैं कि चूंकि अपने गुरुजनों के प्रति किए गए अपराध का कोई प्रायश्चित नहीं है, इसलिए मैं आज अपने शरीर का अंत करूंगा। इतनी बड़ी बात बोल दी कि मैं अपने शरीर का अंत करूंगा, माने प्राण त्याग दूंगा। तब जो है सो वो महिसागर संगम के किनारे कोई पहाड़ जैसा था, बोला यहीं से कूद के मैं अपने शरीर का अंत कर लूंगा, ऐसे बोलने लगे। तभी वहां पर फिर से शंकर भगवान और देवियां प्रकट हो गई। बोले कि अरे रुको रुको, मत कूदना तुम। बोला क्यों?
बोला कि तुम्हारा जो शरीर का अंत है वो ऐसे नहीं है। ध्यान नोट कीजिए, आप लोग इस पॉइंट को नोट कीजिए। ये श्याम बाबा की कथा चल रही है और श्याम बाबा की कथा हर श्याम प्रेमी भक्त को आनी चाहिए। ये पॉइंट नोट किया जाए, अंडरलाइन किया जाए और इसको हाईलाइट किया जाए। क्यों कि देविया कहती है कि बर्बरीक तुम्हारे शरीर का अंत पूर्व लिखित है। बोला क्या लिखित है? बोला कि जब धर्म की स्थापना होगी और कृष्ण भगवान जब महाभारत के लिए कुरुक्षेत्र में जाएंगे, तब तुम जो है वहां पर कृष्ण के द्वारा, कृष्ण के हाथ से तुम्हारा शरीर का अंत होगा और वो तुम्हारे लिए शुभ होगा, उससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तुम जो खुद ही यहां पर आत्महत्या करोगे डूब के, इससे तुमको कोई यश मिलने वाला नहीं है। भगवान कृष्ण के हाथ से जब तुमको मुक्ति मिलेगी तो वो तुम्हारे को, तुम जो मुक्ति चाहते हो ना, वो तुमको मुक्ति वहां मिलेगी। आप बताइए कि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, क्या उसका नाम कोई पत्थर से खुदवा के रखता है? उसके घर वाले भी उसको डांटते हैं, उसके घर वाले भी बोलते हैं कि बेवकूफ लड़का था, हमारी बेटी बेवकूफ थी, हमारा बेटा बेवकूफ था। जो अरे हम लोग को बोलता आत्महत्या करने के पहले, हम लोग कोर्ट में जाते, हम लोग केस लड़ते, हम लोग पुलिस को बोलते कि नहीं वो गलत था जिसने आत्महत्या कर ली। क्यों भाई साहब गलत बोल रहा हूं? इसलिए कभी भी व्यक्ति को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या करना पाप है। आत्महत्या करने से कोई बड़ाई नहीं मिलती है, आपको उसके लिए संघर्ष। हां, जो आदमी की स्वाभाविक मृत्यु होती है या भगवान के हाथों मृत्यु होती है, उसमें जो है, जैसे कि कोई देश के लिए लड़ते लड़ते मर जाए, उसमें यश है। वैसे तो वो मरने के लिए ही गया है वहां पर कि लड़ते लड़ते मरेंगे, लेकिन वो देश के लिए जब मरता है तो उसके लिए उसको वीरता का पुरस्कार दिया जाता है, उसकी आरती गाते हैं लोग, उसके लिए रोते हैं लोग। है मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, उनके लिए गीत गाते हैं लोग, रोते हैं हम लोग उसके लिए। कि आज भी आप याद करेंगे ना कि जो सीमा पे लोग खड़े रहते हैं, जो हम लोग जो कथा कर रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं? वो खड़े हैं तब कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग यहां तबाही मच जाए, यहाँ 1 मिनट आपको भजन नहीं करने देंगे। तब बर्बरीक जी ने बोला ठीक है भाई, ऐसी बात है तो मैं अपने शरीर के अंत का विचार पोस्टपोन कर देता हूं अभी अभी बाद में जब भगवान के हाथों होगा तब होगा। इस तरह से वो जो है बर्बरीक जी ने शांति हुआ। और फिर वहां पर वो जो मंदिर में द्रौपदी जी आई थी और जो अन्य भाई आए थे, उनसे जाके भीमसेन को ले गए वहां पर और बर्बरीक जी गए, तब जाके परिचय हुआ। बोला अरे देखो हमारा पोता रहता है यहां पर महिसागर में, ये बर्बरीक हमारा पोता है। और वो सब से मिलवाया, द्रौपदी से मिलवाया, तब जाके बोला कि भाई यहां पर एक शिवलिंग की स्थापना करूंगा। तब भीमसेन को वापस लेके आए वहां पर, जिस स्थान पे लड़ाई हुई थी वहां पर भीमेश्वर महादेव का मंदिर बनाया गया। और वो मंदिर 5000 से भी अधिक साल पुराना आज भी गुजरात में है और उस मंदिर के मैं 4 बार दर्शन कर चुका हूं। आज भी वो मंदिर है। उस मंदिर को जो मुस्लिम आक्रांता हमारे देश में आए, उस मंदिर को तोड़ने का बहुत प्रयास किया गया। तो आज से 1500-1700 साल 1800 साल पहले मुसलमान आए थे ना, तो उस मंदिर को कई बार तोड़ा गया। फिर उस मंदिर को बचाने के लिए क्या किया पता है? उस मंदिर के गुंबद के पास में एक मस्जिद जैसी आकृति बना दी गई। और जब मुसलमान तोड़ने आते थे ना उस मंदिर को, तो मंदिर के पुजारी बोलते थे भाई इसको मत तोड़ो, इसमें मस्जिद बना हुआ है। तो मस्जिद, उस मंदिर में मस्जिद का एक छोटा सा मोखा बना दिया था। उसको देख के वो मुसलमान बोलते थे कि ठीक है इसको नहीं तोड़ेंगे। तब वो आज भी बचा हुआ है। बताइए, इसकी प्राचीनता का प्रमाण है उस मंदिर का। और उस मंदिर में जो शिव जी का लिंग है वो भीम के द्वारा स्थापित है। और हमारे श्याम बाबा भी उस समय में वहीं पर विराजमान थे जिस शिवलिंग की स्थापना की गई। बताइए, आज भी वो बर्बरीक के सामने में जो मंदिर बना है वो भीमेश्वर महादेव, कभी मौका लगेगा तो चलिएगा हमारे साथ में, आप सबको दर्शन करा के लाएंगे। वहां पर दर्शन करना चाहिए कि जहां हमारे श्याम बाबा भी खड़े थे, बैठे थे अपने दादा दादी के साथ में, और वहां पर वो मंदिर जो है स्थापित हुआ था। बोलो श्याम प्यारे की। और श्याम बाबा के संबंधित जितने भी युवा काल के चिन्ह हैं तपस्या के, वो सारे गुजरात में आज भी उपलब्ध हैं। खाटू श्याम जी में तो वो प्रकट हुए, लेकिन उनका जो बचपन, युवावस्था, तपस्थली जो भी है वो गुजरात में आज भी विद्यमान है। और वो सब मैं दर्शन कर चुका हूं। 14 देवियों के मंदिर भी है वहां पर।
तो इस तरह से भीमेश्वर महादेव का मंदिर वहां पर स्थापित हुआ। बोलो भीमेश्वर महादेव की, लख दातार की, बोलो शंकर भगवान की। अभी भीमेश्वर महादेव की स्थापना हुई है, तो हम लोग भीमेश्वर महादेव का एक गीत गा लेते हैं, उसके बाद कथा आगे। अरे कहता जिनको भोला भाला, त्रिशूलधारी डमरू वाला, भस्मी अंग रमाने वाला, भांग घोट के खाने वाला, इसका मतलब तुझको कुछ भी ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। अरे आप लोग शंकर भगवान को भोला भाला कहते हैं, हम लोग त्रिशूलधारी डमरू वाला बोल देते हैं, भस्मी अंग रमाने वाला बोल देते हैं, और भांग का रोटला खाने वाला बोल देते हैं। बस यही समझते हैं। तो कहते हैं कि इसका मतलब तुझको कुछ भी ज्ञान नहीं है, अरे ज्ञान नहीं है। भोले से बड़ा कोई भगवान नहीं है, भोले से बड़ा कोई भगवान नहीं है, भोले से बड़ा कोई भगवान नहीं है, भोले से बड़ा कोई भगवान नहीं है। कहता जिनको भोला भाला, त्रिशूलधारी डमरू वाला, कहता जिनको भोला भाला, त्रिशूलधारी डमरू वाला, भस्मी अंग रमाने वाला, भांग रोटले खाने वाला, इसका मतलब तुझको कुछ भी ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, रे ज्ञान नहीं है। भोले से बड़ा कोई भगवान नहीं है, भोले से बड़ा कोई भगवान नहीं है, भोले से बड़ा कोई भगवान नहीं है, भोले से बड़ा कोई भगवान नहीं है। जब भी ध्यान लगाएं भोले बढ़ जाते हैं उत्पाती, जब भी ध्यान लगाएं भोले बढ़ जाते हैं उत्पाती। असुरतार का जैसे मानव साधु संत के संतापी, असुरतार का जैसे मानव साधु संत के संतापी, साधु संत के संतापी, साधु संत के संतापी, साधु संत के संतापी, साधु संत के संपाती। हो चाहे योगेश्वर किशोर रामदेव बाबा से बढ़कर, हो चाहे केशव योगेश्वर रामदेव से बढ़कर, शिव से बढ़िया करता कोई ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं है, अरे ध्यान नहीं। हो चाहे योगेश्वर केशव योगेश्वर, हो चाहे केशव योगेश्वर और रामदेव बाबा से बढ़कर, शिव से बढ़िया करता कोई ध्यान नहीं है। बोलते हैं कि योगेश्वर कृष्ण, अच्छी बात है। आजकल वर्तमान में बाबा रामदेव बोलते हैं कि योग ध्यान के सबसे बड़े प्रणेता बन रहे हैं आजकल, लेकिन शिव से बढ़िया करता कोई ध्यान नहीं है। ऐसा ध्यान करते हैं हमारे भोले बाबा कि तारकासुर जैसा राक्षस पैदा हो जाता है, और फिर कामदेव को आकर उनके ध्यान को तोड़ना पड़ता है। ऐसा ध्यान रामदेव बाबा कर सकता है? कर सकता है भाई? नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा शिव से बढ़िया करता कोई ध्यान नहीं है, अरे ध्यान नहीं है, अरे ध्यान नहीं है। भोले से बड़ा कोई भगवान नहीं है, भोले से बड़ा कोई भगवान नहीं है, भोले से बड़ा कोई भगवान नहीं है। पास न फूटी कौड़ी फिर भी भंडारी दातारी है, पास न फूटी कौड़ी फिर भी भंडारी दातारी है। नाम दाम ले देता सब कुछ भोले वो व्यापारी है, नाम दाम ले देता सब कुछ भोले वो व्यापारी है, भोले वो व्यापारी है, भोले वो व्यापारी है, भोले वो व्यापारी है, भोले वो व्यापारी है। जबकि है ये गंगाधारी फिर भी इसको कांवड़ प्यारी, जबकि है ये गंगाधारी फिर भी इसको कांवड़ प्यारी। महादेव सी और किसी की शान नहीं है, शान नहीं है, अरे शान नहीं है।
सबकी है ये गंगाधारी, फिर भी इसको कांवड़ प्यारी। और महादेव सी और किसी की शान नहीं है। किसको किसको पता है कि महादेव जैसी शान किसी की नहीं है? अरे भोले से बड़ा कोई भगवान नहीं है, भोले से बड़ा कोई भगवान नहीं है, अरे भोले से बड़ा कोई भगवान नहीं है। विश्वनाथ ये महाकाल ये सोमनाथ ये बैद्यनाथ ये विश्वनाथ ये महाकाल ये सोमनाथ, ओंकारेश्वर त्रयंबकेश्वर रामेश्वर केदारनाथ ये ओंकारेश्वर त्रयंबकेश्वर रामेश्वर केदारनाथ, मल्लिकार्जुन ये घुष्मेश्वर भीमा शंकर शिव नागेश्वर, मल्लिकार्जुन ये घुष्मेश्वर भीमा शंकर ये नागेश्वर, डमरू बिन बढ़िया मुरली की तान नहीं है, डमरू बिन बढ़िया मुरली की तान नहीं है। बताइए, डमरू यदि नहीं बजे तो कृष्ण भगवान बांसुरी भी बजाएंगे तो बिना रिदम के क्या मजा आएगा? यानी कृष्ण भगवान यदि यहां पे कुछ बजा रहे हैं तो ये रिदम दे रहा है। अरे डमरू बिन बढ़िया मुरली की तान नहीं है, तान नहीं है, अरे तान नहीं है। और भोले से बड़ा कोई भगवान नहीं है, भोले से बड़ा कोई भगवान नहीं है, भोले से बड़ा कोई भगवान नहीं है। कहता जिनको भोला भाला त्रिशूलधारी डमरू वाला, कहता जिनको डमला वाला डमरूधारी त्रिशूल वाला, भस्मी अंग रमाने वाला भांग रोटले खाने वाला, इसका मतलब तुझको कुछ भी ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, अरे ज्ञान नहीं है। क्योंकि भोले से बड़ा कोई भगवान नहीं है, भोले से बड़ा कोई भगवान नहीं है, अरे 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 भोले से बड़ा कोई भगवान नहीं है। बोलो शंकर भगवान की। अब एक बात ध्यान देने वाली बात है,